जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जिनको इस बात पर हंसी आती थी कि पाकिस्तान कहाँ अमेरिका, ईरान, इसराइल के दरमियान इन्फ्लुएंस कर सकता है, पाकिस्तान कहाँ चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर कर सकता है, उनका मकलों के लिए इंडियन यूट्यूबर शेखर गुप्ता का सिर्फ ये 25-30 सेकंड का क्लिप मोर देन इनफ है। आप ये सुने। The situation in Iran is fluid, and it looks like at least the immediate possibility of American strikes or any action is now over. The other important thing is that killings in Iran, killings of protesters, have come down or actually stopped at this moment. At least those that the regime said they were going to execute for their alleged crimes, people they had arrested earlier, that they are now doing. Who's saying this? Donald Trump is saying this, and Donald Trump is a deal maker. ये इंडिया के मारूफ सहाफ़ी हैं शेखर गुप्ता। इन्होंने ये कहा है कि इजराइल और अमेरिका जो ईरान में रजीम चेंज करना चाह रहे थे, वो अमेरिका जो ईरान पर हमला करना चाह रहा था, वो अमेरिका जिसने वेनेजुएला की ईंट से ईंट बजा दी कि आपने वहाँ की लीडरशिप को ही अगवा कर लिया, उसे गिरफ्तार किया, उसके सदर हाउस से आपने उसको उठाकर अमेरिका की जेल में फेंक दिया। वो अमेरिका जो ग्रीनलैंड पर काबिज होने के लिए इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और यूरोप की टांगें कांप रही हैं, यूरोप यूक्रेन भूल गया, उस अमेरिका को और उसके इत्तेहादी इजराइल को पाकिस्तान ने इतना टेक्निकली और इतना स्मार्टली प्रेशराइज कर दिया कि ईरान पर हमला नहीं हो रहा। यह है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक क्लाउट, यह है पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस कि एक तरफ तो ईरान को यह मैसेज दिया गया पाकिस्तान की तरफ से कि आपने किसी भी तरह से यहां जितने भी अमरीकी अड्डे हैं, जो भी अमेरिका के यहां एलाइज हैं, आपने उन पर हमला नहीं करना। दूसरी तरफ ईरानी हुकूमत को यह बावर करवा दिया है पाकिस्तान ने कि आप पर कोई हमला नहीं होगा, आपकी कोई रजीम चेंज नहीं होगी। ये अमेरिका को पाकिस्तान की मदद लेना पड़ी, लेकिन चूंकि हमारी एक फॉरेन पॉलिसी का, हमारी डिप्लोमेसी का एक असूल है कि हम शो ऑफ नहीं करते। हमने दुनिया को बताया कि ईरान में बदलती रजीम जो है उसको हमने रोक दिया। पाकिस्तान इसमें इंपॉर्टेंट एक्टर है, चाइना और रशिया जो है वो पीछे खड़े हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, हमारी डिप्लोमेसी ऐसी है कि हमने अपने हमसाया मुल्क की बदलती हुई रजीम को रोक दिया। क्योंकि याद रखिएगा, इसमें पाकिस्तान का भी नेशनल इंटरेस्ट है। नेशनल इंटरेस्ट ये है कि एक तरफ अफगानिस्तान है जहां फितनतुल ख्वारिज या हिंदुस्तान के स्पॉन्सर टेररिस्ट या स्पॉन्सर जो हिंदुस्तान की टेररिज्म है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली यही तालिबान जो पाकिस्तान के मरहूने मिन्नत थे, जिनको हमने, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, हमने हमारे पर बहुत सारे एहसानात हैं, माइग्रेशन से लेकर इस खित्ते में या अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। यही एहसान फरामोश निकले, वहाँ इंडिया बैठा है। ठीक है, हमारे मशरिक में तो ऑलरेडी इंडिया बैठा है। ईरान में रजीम चेंज का मतलब ये था कि ईरानियन जो गवर्नमेंट है वो चले जाएगी, यहाँ पर इजरायली आ जाएंगे, प्रो इजरायली फैक्टर यहाँ पर मौजूदगी। यहाँ ईरान में अगर खुदा न ख्वास्ता हुकूमत चेंज हो जाती तो इसका पाकिस्तान को भी नुकसान था कि यहाँ पर इजरायली इन्फ्लुएंस आ जाना था, यहाँ पर इजरायली हुकूमत एक तरह से आ जानी थी। फिर एक तरफ इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान, अगर हुकूमत चेंज हो जाती तो पाकिस्तान के लिए मजीद खतरात और चैलेंजेस थे। तो पाकिस्तान ने अपना ये रोल प्ले किया, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। वियर्स, मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त वाली चादर पहना दी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। शुरू के चंद दिन ईरान जो था वो बैक फुट पे था, उसके बाद ईरान फ्रंट फुट पे आया और इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम था, आयरन डोम सिस्टम जो कहते हैं कि जी कोई मिसाइल इजराइल की टेरिटरी को हिट ही नहीं कर सकता, वो फेल हो गया। पीछे कौन था, किसकी सपोर्ट थी कि ईरान दोबारा से उठा? बस अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। कहने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तान की इस वक्त हमारे जो अस्करी अदारे हैं, मैं खुल के ये बात करूँगा क्योंकि ये लीडरशिप तो माजी में भी थी, इस वक्त की जो हमारी अस्करी लीडरशिप है उनका एक क्रिस्टल क्लियर माइंड है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए हमें दुश्मन ऊपर से आए, नीचे से आए, सज्जे से आए, खब्बे से आए, हमने उसको नहीं छोड़ना, और अगर छोड़ दिया तो पैसे वापस। ये डीजी ISPR का आपने बयान भी सुना है। और मैं आपको आगे मजीद खबर देता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरेबिया के साथ एक रीजनल लेवल पर
डिफेंस एग्रीमेंट करने जा रहे हैं और उसके सबसे ज्यादा जो ख्वाहिशमंद ममालिक हैं वो तुर्की है, वो कतर है। पाकिस्तान को कोई नहीं वो उसमें जल्दी पड़ी या पाकिस्तान उसके लिए कोई क्रेविंग नहीं हो रही पाकिस्तान को। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जो मोस्ट सीनियर रिटायर्ड रिनाउंड डिप्लोमेट है एजाज सैयद साहब, उन्होंने ये लिखा है या बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और तुर्की में बड़ा दफाई मुआहिदा हो जाता है तो ये पाकिस्तान की सफारतकारी का बड़ा कारनामा होगा। एक पर हमला सब पर हमले के नजरिए के तहत ये बेहतरीन डेटरेंस होगी। ये है वो पाकिस्तान जिसके मुतालिक कहा जाता था कि सरवाइव नहीं कर सकता, ये डिफॉल्ट हो जाएगा, यहां कुछ नहीं माजल्ला खुदा न ख्वास्ता बाकी रहेगा, यहाँ के जो हमारी जो फौज है उनको सियासत के अलावा कुछ नहीं पड़ा। यार मैं फौज का सियासत के अंदर इंटरफेरेंस के हक में नहीं हूं, मैं इस फोरम पे कह रहा हूं, मगर खुदा जानता है कि इस वक्त की जो हमारी लीडरशिप है ना, हमारी जो अस्करी लीडरशिप है और हमारा जो इस वक्त आम फौजी है, वो इस वक्त जिसे कह सकते हैं ना वो लीथल हुआ हुआ है दुश्मन के लिए, मोहलिक हुआ हुआ है, नो माफी। अफगानिस्तान से बदमाशी होती है विद इन नो टाइम जवाब, इंडिया से बदमाशी होती है विद इन नो टाइम जवाब। ईरान जो हमारा ब्रादर हमसाया मुल्क है उसने भी थोड़े से तेवर जब बदले थे ईरान इजराइल की जंग से पहले, हमने उनको जवाब दे दिया था, हमने उन्हें बता दिया था कि हमारी जो टेरिटरी है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और मैं बल्कि आपके सामने एक बड़ी इंतहाई अहम स्टेटमेंट रखने लगा हूं जो तुर्क वजीर खारजा ने दी है, ये पाकिस्तान ईरान और तुर्किया के डिफेंस एग्रीमेंट से रिलेटेड। वो ये कहते हैं कि सदर उर्दवान की ये सोच है कि एक वसी और जामे प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी जाए, सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ मुमकिना दफाई मुआहदे पर बातचीत जारी है। ये ममालिक अगर एक दूसरे पर यकीन रखें तो वसी तर इलाकाई मसाइल को हल किया जा सकता है। यानी इंडिया की भी मंजी ठोकी जा सकती है, इजराइल की भी मंजी ठोकी जा सकती है। अफगानिस्तान में जो इंडिया टेररिज्म या अफगानिस्तान के जरिए उनको चंद हजार डॉलर देकर जो हमारे आम शहरियों को, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं उनको शहीद करता है या दहशतगर्दी करवाता है, उनकी भी मंजी हमने ठोकी है, लेकिन अब फिर मजीद तगड़े अंदाज में उनकी मंजी ठोकेंगे। ये है, ये कौन कह रहा है? तुर्क वजीर खारजा, ठीक है। और यहां पर बात खत्म हुई। जो इस वक्त साबका जो है कतर के वजीर आजम, उनकी स्टेटमेंट आप सुने। कतरी वजीर आजम जो मिडल ईस्ट का तगड़ा तरीन माशी तौर पे मुल्क है, उनके वजीर आजम की आपको पता है क्या स्टेटमेंट आई है? उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक दफाई मुआहिदा जिसमें मुमकिना तौर पर तुर्किया शामिल हो सकता है। ये कौन कह रहा है? कतर के साबिक वजीर आजम या साबका वजीर आजम, साबका प्राइम मिनिस्टर। इलाकाई सलामती और रियासतों की आजादी को तकवीत देने की जानिब एक अहम कदम है। इसमें मिस्री और खलीजी ममालिक को भी शामिल करना बेहतर होगा। यानी कतर भी और जो दीगर मुल्क है, जो गल्फ में मुल्क है, वो कहते हैं हमें भी शामिल करो। और रियासतों की आजादी का मतलब आप समझ रहे हैं? यहां जो कह रहे थे हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, यहां जो कह रहे थे कि हम उधर गजा में फौजी भेजेंगे और हमारी फौज जाएगी और हम अपने ही जो हमास के, मैं बल्कि मैं समझता हूं हमास एक फ्रीडम फाइटर्स है, वो मैं इस फोरम पे बैठ के बात करूं अपने फलस्तीनी भाइयों पर, खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे वक्त आ ही नहीं सकता, हमारी फौज ये कर ही नहीं सकती, लेकिन एक पूरा प्रोपेगेंडा किया गया कि हम उन्हीं पर हमलावर हो जाएंगे। आज उधर से आवाज आ रही है कि उनकी आजादी के लिए, रियासतों की आजादी के लिए सिर्फ तुर्किया नहीं, खलीजी ममालिक और अरब ममालिक को भी इस प्लेटफॉर्म में शामिल होना चाहिए। और पाकिस्तान टॉप ऑफ द इन्फ्लुएंस है, टॉप ऑफ द लिस्ट है। और ये याद रखिएगा कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो ताल्लुकात में बेहतरी आई है उसमें भी चाइना और पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट रोल है। तभी तो मोहम्मद बिन सुलेमान ने कहा है कि अगर इजराइल, ये 2 दिन पहले उनकी स्टेटमेंट आई थी कि अगर इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करते हैं तो इजराइल अमेरिका को यह इजाजत नहीं दी जाएगी कि सऊदी अरेबिया की जो दिफाई वो है एयर स्पेस जो है उसको यूज कर सके, डिफेंसिव एयर स्पेस, या दूसरे मायनों में हम ये कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया अपनी एयर स्पेस नहीं देगा। इस पर ओमान ने भी और कतर ने भी अमेरिका को मैसेज दिया था कि हम ईरान पर हमले में किसी भी तरह से आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस। लेकिन चूंकि ये कोई टिकटॉक नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया नहीं है जहां हर चीज को भरा चढ़ा के पेश किया जाए, बाज दफा आप कार्रवाई कर जाते हो, उसके बाद आप बैकफुट पे चले जाते हो। इसे कहते हैं मैच्योरिटी इन डिप्लोमेसी। ये पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि एक बाकायदा कैंपेन चली कि पाकिस्तान को मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब से सैंडविच बनाया जाए।
वो रज़ा पहलवी, जिसका वालिद रज़ा शाह पहलवी, जिसको ईरान में जगह नहीं मिली थी जब 1979 में इनकलाब ईरान आया था, उसका बेटा इस वक्त शदीद ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि किसी तरह ईरान में रजीम चेंज हो जाए। वो दीवारी गिरिया पर भी गया था, लेकिन सारे प्लान नाकाम बना दिए गए। अगर आप देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं क्या पता नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ, या किसी सियासी जमात को ना सपोर्ट करता हूँ, पीपल्स पार्टी को करता हूँ, मैं खिलाफत के हक में हूँ, मेरी एक सोच है ना, मैं आज़ाद हूँ, मुझे मेरी माँ ने आज़ाद जना है। लेकिन इन डिफरेंसेस के साथ कि मैं जिस मर्जी सियासी जमात को सपोर्ट करूँ, जब पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी की बात है ना, फिर खुदा का वास्ता अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े हो जाए। जहां आपको उनसे डिफरेंसेस है वहां डिफरेंसेस रखें, लेकिन आपका जो डिफरेंस है ना, आपका जो इख्तलाफ है पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान को लेकर, वहां नजर नहीं आना चाहिए। जो आपने इंटरनल आपके अंदर जो भी आप अपनी ख्वाहिश रखते हैं कि फ़लाँ को वज़ीर आज़म देखना है, फ़लाँ को नहीं देखना, फ़लाँ मेरा लीडर है, फ़लाँ नहीं मेरा लीडर, जिस मर्जी सियासी जमात को ज़रूर करें, मगर अपनी अफवाज को, अपने सिक्योरिटी इदारों को इस हद तक बदनाम मत किया करें कि खुद इंसान शर्मिंदा हो जाए कि यार अभी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत का अल्लाह ताला ने एक, जिसे कहते हैं ढोल बजा है, पाकिस्तान की इज्जत का ढोल बजा रही है दुनिया। तुर्की इंटरेस्टेड है, अमेरिका पाकिस्तान के जरिए कहते हैं यार ईरान को हम आप पे हमला नहीं करें, और ईरान को, और आपने वो बंदों को फांसी नहीं देनी, विन विन सिचुएशन बना दो, ठीक है। सऊदी अरेबिया कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया, तुर्की इस ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, अल्लाह आपका भला करे। जो कतर के साबिक वज़ीर आज़म है वो कह रहे हैं हमने एक मुआहिदा करना है। तो ये क्या है? ये फेक है सब कुछ। ये ISPR के वेबसाइट से तो नहीं चल रहा ना, ये दुनिया दिखा रही है, ये दुनिया बता रही है उसी पाकिस्तान को जिसके बारे में कहा जाता था कि जी इंडिया UAE पहुंच गया, इंडिया सऊदी अरेबिया पहुंच गया, इंडिया का इन्फ्लुएंस गल्फ ममालिक में आ गया। वहां मोदी और उसके जिसे कहते हैं ना गुंडे, जो बीजेपी के गुंडे हैं, वहां खुदा की कसम उन पर कोई थूकना पसंद नहीं करता। कभी आपने किसी गल्फ ममालिक से या मिडल ईस्ट से कभी आपने इंडिया की आवाज सुनी है? 7 मई से 10 मई तक कैसा निजाम बदला, और यही इंडिया जो चाबहार पोर्ट पर इन्फ्लुएंस कर रहा था अफगानिस्तान तक रिसाई के लिए, अपने आप को तगड़ा करने के लिए, अमरीकी प्रेशर में आके चाबहार पोर्ट भी छोड़ के चले गए। तो पाकिस्तान को अल्लाह ने कामयाबी दी है, इसे ऑन करें, इसे माने बस। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने बीबल इस्लाम के साथ कि हम सबके लिए आसानियां पैदा करें। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल की इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।